से सुनो। पहला क्वेश्चन समांतर श्रेणी से है। तो पहले समझो समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो इस प्रकार से ए, और बाद ए प्लस में बी, ए प्लस में 2d, ए प्लस में क्या होता है, ए प्लस में 3d, हो जाता है। ये क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी का होता है व्यापक रूप। ए का मतलब होता है पहला पद, ए का मतलब क्या होता है पहला पद। डी का मतलब होता है सार्वंतर, डी का मतलब सार्वंतर। और बाद एगो सूत्र होता है एन का, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। एस एन का फॉर्मूला एक और आता है n/2 इंटू ए प्लस में एल, ए प्लस में एल। उसके बाद देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एपी के किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। जरा मान लो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, इस अंतर को कहते हैं सार्वंतर। और सार्वंतर को दिखाते हैं डी से, सार्वंतर को दिखाते हैं डी से। डी का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्वेश्चन कभी कभी ऑप्शन में दे देगा कि डी का मान क्या हो सकता है, धनात्मक मतलब प्लस में, ऋणात्मक मतलब माइनस में, या शून्य। तो डी का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। डी निकालने के लिए, सार्वंतर का मान निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है। जना मान लो ऐसे करके दिया हुआ एपी 2 है, 4 है, 6 है, फिर 8 है, डैश डैश। इसका कहेगा सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से क्या करेंगे, पहला पद को घटा देंगे, यानी कि सार्वंतर यानी कि डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 में से घटा देंगे 2, तो ये 2 निकल जाएगा, ये सार्वंतर हो गया। अरे मान लो फिर क्वेश्चन कहीं दे दिया है एपी है 10 है, फिर क्या कहते हैं 5 है, 0 है, डैश डैश है। इसका कहेगा सार्वंतर निकालने के लिए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 10, घट के बचेगा माइनस में कितना 5। और बाद एपी का जो सार्वंतर होता है डी का मान वो प्लस में भी रह सकता है, माइनस में भी रह सकता है, और जीरो भी रह सकता है। पेज सब निकालो और क्वेश्चन लिखना शुरू करो। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी एपी का दूसरा पद, किसी एपी का दूसरा पद, किसी एक पेज में नाम लिख लेना। किसी एपी का दूसरा पद एवं पहला पद का अंतर क्या कहलाता है। देखो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो किसी एपी के दूसरा पद और पहला पद का अंतर जो है ये सार्वंतर कहलाता है। एक का हो जाएगा डी नंबर, सार्वंतर करना है, हाँ ए नंबर। सार्वंतर को दिखाते हैं डी से, तो गड़बड़ नहीं करना है, ठीक ना है। डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब सार्वंतर। ऑप्शन नंबर ए में है, ए नंबर में टिक लगा के निकल जाओ आगे, ठीक है। ए का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो 2 नंबर से लेके 15 नंबर क्वेश्चन तक सेम टाइप पर है। एकरा में से 1 से 2 क्वेश्चन परीक्षा में सेम टू सेम टैली कर जाएगा ऑप्शन के सहित। देखो क्या क्या है, एपी 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, डैश डैश का सार्वंतर उतना नहीं पढ़ना है, ठीक ना। चलो इसका निकालो, इसका एपी निकालो, इसका निकालो। बगल में है ना, दायां बायां जगह खाली है, दायां बायां पेजे पर ही लिख करके काम कर लेना, ठीक ना है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या करना, डी निकालने के लिए दूसरा का पद करते हैं, दूसरा का पद 10 है, 10 में से घटाओ कितना 4, बस 6 हो जाएगा इसका आंसर। बगल में कहीं पेज है, पेज पर ही क्या करना लिख लेना। अभी पेज पर नहीं आते तो कॉपी है, कॉपी में नंबर देकर के बना लो। क्वेश्चन को लिखना नहीं है, क्वेश्चन को लिखना नहीं है, केवल नंबर देकर के बनाते चलना है। 3 का देखो क्या होगा, फालतू बात नहीं करना है, जो कम जितना है वहाँ ही बोलना है, ठीक ना। 3 नंबर में देखो क्या है, एपी 3 प्लस √2 फिर 3 प्लस 2 √2 का सार्वंतर क्या है। इसका सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा का पद कितना है 3 प्लस √2, 3 प्लस √2, और पहला पद कितना है, पहला पद 3, एकरा में से 3 घटाएंगे, ब्रैकेट यहाँ नहीं लगाएंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का 3 प्लस का 3 खत्म। डी का मान क्या बचा है √2, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। 4 नंबर में इसको लिखना होगा, नंबर देके पेज पर लिख लो या कॉपी पर लिख लो, जहां लिखना होगा वैसे लिख लेना। 4 में एपी क्या कहते हैं, इसमें कितना करना है, एपी √2 है, √8 है, √18 है, √32 है, डैश डैश का
इतना का कहता है सार्वंतर निकालने के लिए। देखो डी बराबर क्या होगा, दूसर का पद में से पहला पद, दूसर का पद में से पहला पद, तो रूट 8 में से क्या घटाएंगे, रूट 2 घटाएंगे। ऐसे सुनने में छुआता अपना मन में छुआएगा। रूट का जोड़ घटा तब ये होता है, मान लो एकरा पास रूट को रुपया समझना, इसके पास 8 रुपया है, मतलब इसके पास 8 टका का नोट है। ऐसे होता नहीं है लेकिन समझने के लिए बात समझ लो। इसके पास 8 रुपया है, इसके पास 2 रुपया है, इसके पास 8 रुपया का नोट है, इसके पास 2 रुपया का नोट है। रूट में तब ये जोड़ घटा होगा जब रूट के अंदर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। रूट 8 और माइनस रूट 2 बराबर रूट 6 करेगा तो सबसे पहले गड़बड़ होगा, ठीक ना। ऐसा नहीं होता है इसमें। ये 8 को क्या करना है, ये 8 को लिखेंगे 4 गुना 2 माइनस में रूट 2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 2 और रूट 2 में से रूट 2 जाएगा। अच्छा रूट 2 गया है, अच्छा क्या होगा, एगो है, 2 में से एगो गया, एगो रूट 2 बचेगा। इसका आंसर निकलेगा कितना, इसको लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2 माइनस में रूट 2। 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, 2 बाहर, 2 और रूट 2 माइनस में क्या हो जाएगा, रूट 2। 2 में से 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलो ये इसका सही आंसर होगा। लिखना होगा क्वेश्चन भी लिख लेना, बाकी टिक लगाना होगा, टिक लगा लेना। आगे देखो 5 में, 5 नंबर बनाओ, अपने साल का क्वेश्चन है। 5 नंबर बनाओ, 5 मिनट के अंदर में 15 तक बना लो, ठीक ना है।